नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं वंदना स्टोही। यूपी के गाजियाबाद की एक हत्या खासी चर्चा में है। हत्या एक किशोर की हुई। सूर्या नाम का एक किशोर जिसकी हत्या बकरीद के दिन हुई थी, उसके अपने ही दोस्त असद ने धोखे से चाकू से उस पर हमला किया, जिसके बाद सूर्या ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिवार पर कहर टूटा, इंसाफ की गुहार तेज हो गई। उसने आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन और जान से बदले की अपील की गई। पुलिस ने आज तड़के आरोपी असद, जिस पर 50,000 का इनाम भी रखा हुआ था, उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अपराधी बन चुके असद ने पुलिस पर भी फायर कर दिया। नतीजा, असद एनकाउंटर में ढेर हो गया। वहीं सूर्या की मां ने सीएम योगी को धन्यवाद किया है। खबर यह भी है कि पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सकता है। और इस घटना के बाद से जो सवाल उठ रहे थे, जिसे लेकर यूपी पुलिस सवालों के घेरे में थी, इस पर अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि शनिवार को पूरा दिन क्या गहमा गहमी रही। मुझे बुढ़ापे का सहारा था सर। मेरे मोमडन के लड़कों ने सर उसे भी चाकू भोंक के मेरे बच्चे की हत्या कर दी। मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, खून के बदले खून। ये दर्द है उस बेबस माँ का जिसके 17 साल के बेटे सूर्या चौहान को उसके दोस्तों ने ही घेर कर बड़ी बेरहमी से मार दिया। घटना गाजियाबाद के खोड़ा की है, जहां बकरीद के दिन सूर्या पर हमला हुआ। आरोपियों ने पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए सूर्या को फोन करके बुलाया, जहां असद, नवाब, फरहान, आतिफ और सारिक ने उसे दबोच कर चाकू से हमला कर लहूलुहान कर दिया। सूर्या पर हमले की तस्वीर भी सामने आई, जिसमें कई लोग उसे घेर कर हमला करते दिख रहे हैं। आरोपियों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। गंभीर रूप से घायल सूर्या को आनन फानन में नोएडा फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एक किशोर को चाकू लगने की घटना का संज्ञान में आया था, जिसमें तत्काल ही थाना क्षेत्र खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर उसे नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में 29 मई को दिन के करीब 12 बजे उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा आज इसी प्रकरण में थाना क्षेत्र खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा घटना से संबंधित 2 अन्य संदिग्ध को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है, हत्या के पीछे का मकसद जानने की कोशिश कर रही है। हालांकि अब तक की जांच में सामने आया है कि बाइक को लेकर सूर्या का असद से विवाद हुआ था, जिसके बाद से वो सूर्या पर हमले की साजिश रच रहा था। बकरीद के दिन असद ने फोन कर सूर्या को मिलने के लिए बुलाया, जहां दोनों के बीच एक बार फिर झगड़ा हुआ। इस दौरान असद और उसके साथियों ने मिलकर सूर्या पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू के वार से सूर्या लहूलुहान होकर गिर पड़ा। परिजनों ने इलाज के लिए सूर्या को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। गाजियाबाद के खोड़ा में हुए हत्याकांड से लोगों का गुस्सा भड़क उठा। सूर्या की हत्या से इलाके में तनाव बढ़ गया। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता सूर्या के घर पर जुट गए। आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग करने लगे। ये हत्या नहीं, साजिश है, क्योंकि उसे घर पर बुलाया गया था। उसे बताया गया था कि भाईचारा निभाना है, लेकिन भाई तो रह गया, लेकिन चारा बच गया। तो अब खून के बदले खून ही लिया जाएगा। जिसका बच्चा गया है उसको ऐसे ही इंसाफ मिलना चाहिए, और उनने जिनने मतलब बच्चे को मारा है, हलाल करा है, उनको एनकाउंटर होना चाहिए और उनके घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए। इनके बदले खून ही होना चाहिए, ठीक है ना। अगर उसका इकलौते का गया है ना, ठीक है ना, तो हम भी एनकाउंटर की मांग करते हैं, ठीक है ना। बुलडोजर कार्रवाई भी होनी चाहिए, सब होना चाहिए। सूर्या की हत्या से इलाके में काफी रोष है। हत्यारों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग उठ रही है और इस बीच पुलिस ने हत्यारों की तलाश तेज कर दी है। अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी असद को दबोचने के लिए छापेमारी हो रही है।
दावा है कि सूर्या के हत्यारों को सजा दिलाई जाएगी। हत्यारा कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। 17 साल के लड़के को बहला के बुलाया। हाँ, जानकारी मिली है, वो दुखद घटना हो गई। एक घर का एक जो चिराग था, 17 साल की उम्र में किसी की इस प्रकार से निर्ममता से हत्या करना, यह निश्चित तौर से जो मन में जहर भरा हुआ है वही उन्होंने हत्या के रूप में निकाला है और उसके लिए जो दोषी होंगे कार्रवाई। सरकार ने भरोसा दिया है कि सूर्या के हत्यारों को बख्शेंगे नहीं, सख्त कार्रवाई करेंगे, पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन सवाल है कि सूर्या की हत्या कर मुख्य आरोपी असद कहां फरार हो गया? वारदात के इतने घंटे बाद भी पुलिस उसे पकड़ क्यों नहीं पाई है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं रत्नाकर सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए। आपका स्वागत है। यश भारती जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और आर.के. सिंह जी, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है। शुरुआत रत्नाकर सिंह जी आप ही से कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, एनकाउंटर हुआ है, परिवार संतुष्टि जाहिर कर रहा है कि उन्हें इंसाफ मिला है। 48 घंटे के भीतर ही कार्रवाई हुई है, लेकिन बाकी मामलों को लेकर भी ये कहा जाता है कि ऐसी ही कार्रवाई त्वरित क्यों नहीं होती है। वो एक्शन, वो कानून व्यवस्था को जिस तरह से सक्षम बनाने की बात कही जाती है, वो दूसरे मामलों पर क्यों सामने नहीं आती है? रत्नाकर सिंह जी। देखिए वंदना जी, निश्चित रूप से लोगों का विश्वास योगी सरकार में है, योगी सरकार के प्रशासन में। आपने देखा कि जिस तरह से अपराधियों को 24 घंटे के अंदर जो है उनको उनके कृत्य की सजा मिली, निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से स्थापित है। अब मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में चाहे अतीक अहमद का असद हो, चाहे खोड़ा का असद हो, किसी भी असद को जो अपने हाथ में कानून को लेने की कोशिश करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। उसको निश्चित रूप से उसकी कृत्य की सजा जो है बिल्कुल मिलेगी, चाहे उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन वो ऐसे अपराधियों को हम छोड़ते नहीं हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश जो है पहले जो कानून जो अपराध में अव्वल हुआ करता था, जो अपराध प्रदेश कहलाता था, वो आज उत्तर प्रदेश जो है अपराध दर में 18वें स्थान पे आ चुका है। यही योगी सरकार की यह देन है। और ये औसत अपराध दर जो पूरे देश में है, ये एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा हूं मैं, औसत अपराध दर में भी वो उत्तर प्रदेश उससे भी कम है। तो निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कृत्य का जो है वह असर है। और योगी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है वंदना जी कि अपराधी जो है वह या तो जेल में रहेगा या तो जहन्नुम में रहेगा। और राज्य में कानून राज्य के स्थापना करने की जिम्मेदारी जो है वह भारतीय जनता पार्टी की है। और अपराधियों को हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी सूरत में। निश्चित रूप से मैंने जो आपको चीजें बताई वो समाज में एक क्लियर मैसेज गया है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की कोई जगह नहीं है। और योगी जी ने पहले भी कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है, अग्रणी बनाना है, अगर विकास के रास्ते पे लेके जाना है, तो पहली प्राथमिकता उनकी यही है कि राज्य में कानून की स्थापना की जाए। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि संवाद के जरिए अगर आप नहीं मानेंगे तो संघर्ष करके देख लीजिए। तो निश्चित रूप से जो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसका हश्र यही होना है। ठीक है आर.के. सिंह जी, बहुत दुखद ये घटना थी जिसको लेकर हिंदू संगठनों में भी गुस्सा था और नाराजगी इस बात को लेकर थी कि 17 साल के मासूम की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या की गई। समाज में भी एक बहुत गलत संदेश जाता है इस तरह की घटनाओं के बाद। लेकिन जैसे ये कार्रवाई हुई है उसके बाद सब लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को धन्यवाद, और एनकाउंटर जिस तरीके से हुआ है, बाकी मामलों पर भी कई बार ऐसी घटनाओं का इंसाफ देखा गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कानून व्यवस्था अगर इस तरह से मजबूत होगी तो जो अपराधी हैं उनके मन में भी खौफ बैठेगा। त्वरित एक्शन हर मामले पर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी मैं आपका ये जो ओपनिंग क्लिपिंग्स था वो देख रहा था, जिसमें जितने भी लोग थे, बच्चे की माँ से लेकर जितनी पब्लिक थी, वो एक ही बात कह रही थी कि मौत के बदले मुझे मौत चाहिए, बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट एक रिटन रूल हो चुका है हमारे समाज का कि त्वरित न्याय मतलब मौत के बदले मौत।
तो अब तो इसमें कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं। अगर ये ट्रिगर हैप्पी पुलिस है तो अब इसमें क्या कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे लाचार है। अब वरना इसमें दो चीजों को देखने की आवश्यकता है। जी। ये बच्चा जो जिसकी हत्या हुई है बहुत टेंडर उम्र का लड़का है, बहुत बहुत छोटा है, और जिसने ये हत्या की है वो भी लगभग उसी उम्र का वो बच्चा है। और जो अखबार में खबरें हमने पढ़ी, वो बकरीद के दिन वो बच्चा दूसरे बच्चे को बुलाता है और कहता है कि तुमने कभी हलाल होते देखा है किसी? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हलाल कैसे होता है। अब ये सब छोड़ दीजिए, बहुत लंबी चौड़ी और हाई साउंडिंग बातें कि हम यूटोपियन सोसाइटी बनाना चाहते हैं और आसमान को उतार के जमीन पे ले आएंगे। आप सोचिए कितने छोटे से बच्चे के, इन दोनों के मन में कैसी जहर हम लोगों ने बोई है। जो वो बोल के हत्या कर रहा है वो एक बहुत बड़े आने वाले तूफान की तरफ इशारा कर रहा है कि हम अब जो नई नस्ल है उसके दिमाग में जिस तरीके की बातें भर रहे हैं वो इस इनकाउंटर से खत्म होने वाली नहीं है। आप 50 इनकाउंटर कर लीजिए। 2017 से 2025 तक के बीच में 17,000 इनकाउंटर यूपी में हुए, जिसमें 300 डेथ हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार फ्लैगिंग की है। तो क्या यूटोपियन सोसाइटी बन गया? आज भी इनकाउंटर्स के मामले में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना, आसाम, महाराष्ट्र और हरियाणा, ये सबसे नंबर 1 वगैरह 1 to 5 में आते हैं। मेरा मूल प्रश्न एज अ लॉयर ये है, मैं हाई साउंडिंग और हिस्टीरिया पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे आए दिन कोर्ट में अपीयर होना पड़ता है और मेरा कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं है जिसे मैं एड्रेस करके खुश करूं। मेरी सबसे बड़ी चिंता आज के डेट में ये है कि ये धर्म विशेष से बिल्कुल लेना देना नहीं है। अगर हम अपने नई नस्ल को क्राइम से इस तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं और वो इस टाइप की कोई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो हमें इसके तह में जाना होगा जी। और तय में जा करके इसको हमारा और तुम्हारा, देयर इज नो गुड और बैड क्रिमिनल, देयर इज नो क्रिमिनल हु बिलोंग्स टू वन कम्युनिटी और अनदर कम्युनिटी। अ क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल, देयर इज नो हिंदू क्रिमिनल, देयर इज नो मुस्लिम क्रिमिनल एट ऑल। लेट्स नॉट बाइफरकेट इट। अगर इफ यू आर डूइंग इट then we are fooling ourselves। बिल्कुल हम अपने आप को खुश कर रहे हैं। बिल्कुल, अपराधियों को अपराधी की नजर से देखना चाहिए। उसमें एक राजनीतिक चश्मा लगाकर जो लोग जातियां खोजने की कोशिश करते हैं उन्हें भी इस घटना से सीखना चाहिए। हमारे साथ यश भारती जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आपका स्वागत है यश भारती जी। फेक एनकाउंटर्स के बहुत आरोप लगते हैं, लेकिन आज जो ये कार्रवाई हुई है, जो एनकाउंटर हुआ है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, पहले तो जिस बच्चे की जान गई है उस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। किसी भी तरीके का अपराध समाज में घटित होता है तो उसके लिए हम सबको कहीं ना कहीं शंका होते हैं कि अपराधी समाज में ही निकल। जिस तरीके से पूर्व वक्ता हमारे बात कर रहे हैं उन्हीं की बात को मैं आगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात को आगे बढ़ाने का कोई मतलब, उन्हें संविधान से मतलब नहीं, उनको न्यायालय से मतलब। ये फैसला ऑन स्पॉट करके तो ये चाहते हैं कि सारे न्यायालयों में ताला लग जाए। न्यायाधीश यही है, न्यायालय यही है, सब यही बनना चाहते हैं। तो ये तो जो समाज में छाप छोड़ रहे हैं ये अपनी तरीके की छोड़ रहे हैं। हत्या के बदले हत्या, जितनी क्रूरता से, जितनी निर्ममता से इस बच्चे की हत्या की गई, यश भारती जी, आपको लगता है कि अपराधी का यह अंजाम नहीं होना चाहिए था? वंदना जी, हाँ। देश भावनाओं से नहीं संविधान से चलेगा और न्यायालय के से जो काम होना है वो न्यायालय से ही होगा। ये तो पुलिस को घर बैठ जाना चाहिए फिर। ये पुलिस क्या करेगी फिर? पुलिस का कोई काम नहीं है। वंदना जी, आपने मुझे बोलने के लिए, वंदना जी आपने, नहीं, आप ऐसे तर्क दे रहे हैं सर, आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो मुझे बोलना पड़ रहा है मजबूरन। बोलिए। तो बात पूरी हो जाने दीजिए। आपने अपने सवाल कर लिए हो तो जवाब आने दीजिए। आपने अगर अपने सवाल कर लिया तो एक बार में पूरे सवाल कर लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। ये सावरकर की थ्योरी है, हत्या के बदले हत्या, बलात्कार के बदले बलात्कार। तो कल को बलात्कार के बदले बलात्कार मांगा जाएगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो भी करने लगेगी? चोरी के बदले चोरी, डकैती के बदले डकैती, क्या इस तरीके से न्याय प्रक्रिया चलेगी? एक छोटी सी बात बताइए, एक छोटी सी बात बताइए सर। वंदना जी देखिए, नहीं यश भारती जी, आप काउंटर क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है। हमारी बात नहीं आने देना है तो फिर पैनल में बैठाने का कोई मतलब अरे आप ही बोल रहे हैं, मैं आप ही से मुखातिब हूं साहब। सिंह जी को भी यश भारती जी, कहीं उनको नहीं रोका, कहीं नहीं, उन्होंने कुतर्क नहीं किया ना इस तरीके से। यश भारती जी की भाषा को बुलवाना है
तो आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और सवालों अपने का आप को सामना बैठा करने से करके घबरा रहे हैं आप। शुरू कर लिया। सवाल तो आप लोग उठाते हैं ना एनकाउंटर्स पर, इसलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है। नहीं, अभिषेक आप बनर्जी जवाब के से मामले घबरा में रही हैं। अखिलेश यादव आप जवाब प्रश्न से उठाते घबरा हैं, रही हैं। पोस्ट करते आप हैं, न्यायालय लेकिन प्रक्रिया से ऐसे घबरा मामले रही हैं। पर जब आप एक कानून बच्चे की व्यवस्था हत्या हो जिस जाती है तरीके वो से मौन धज्जियां रहते उड़ रही हैं। हैं, उससे घबरा रही है। लखनऊ के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी की हत्या हो गई, उस पर पुलिस के लोगों पे कार्रवाई करनी पड़ी है। न्यायालय प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, कानून पे सवाल ना उठाएं। जिस घटना पर आपसे पूछा उस पर तो जवाब आप दे नहीं रहे हैं। आपका हिंदू मुसलमान वाला झंडा उठा करके सारी चीजों को खत्म कर दें। वंदना जी, आप भी इसी समाज में रहती हैं, हर चीज हिंदू मुसलमान में मत बांटिए। कानून को कानून का काम करना है। ये काम तो आप ही लोग करते हैं सर, राजनेताओं का काम है, हमारा काम नहीं है। देश नहीं चल पाएगा। ठीक है, ये बुलडोजर और एनकाउंटर से देश नहीं चल पाएगा। ठीक है, रत्नाकर सिंह जी जवाब दीजिए। ये कहना है कि आप लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं हर मामले में। मानव अधिकार आयोग के सबसे ठीक है, ज्यादा रुकिए। नोटिस अगर किसी सरकार को मिले तो उत्तर प्रदेश की सरकार पहली को चीज मिले। तो मैं ये कहना चाहूंगा वंदना जी, एनकाउंटर की थ्योरी पे। पहली चीज ठीक है, रत्नाकर सिंह जी मैं बोलूं, बोलिए। पहली चीज तो ये कहना चाहूंगा, जैसा कि अभी हमारे आर के सिंह जी कह रहे थे कि धर्म देख करके और ये जाति में बांटना नहीं चाहिए, ये अपराधियों का ऐसा वर्गीकरण नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं इस बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूं। और हमने देखिए कभी भी धर्म और जाति देखकर अपराधियों का इनकाउंटर नहीं किया है, अगर आप देखेंगे, और जानबूझकर इनकाउंटर नहीं किया गया है। अगर 5 अपराधी थे वहां पे तो 3 अपराधी को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया है, और ये मुख्य अपराधी पुलिस पे हमला करने की कोशिश कर रहा था, जिसके जवाबी कार्रवाई में जो है इसको मारा गया है और एक अभी फरार है। तो निश्चित रूप से ये कोई इंटेंशनली कोई इनकाउंटर नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वह अपराधियों को सजा देने में विश्वास रखती है, न कि उनको उनकी हत्या करने में विश्वास रखती है। ये इनका कहना बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज ये अभी कानून का हवाला दे रहे हैं, न्यायालय का हवाला दे रहे हैं। मैं इन्हीं के राज्य की बात बता रहा हूं जहां पे उत्तर प्रदेश में जब इनकी सरकार थी तो 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 माफिया के तर्ज पे जो है वहां पे राज चलते थे। और जो जैसे गाजीपुर में मुख्तार अंसारी का सत्ता चलता था, वैसे इलाहाबाद में अतीक अहमद का शासन चलता था। तो पैरेलली जो है माफियाओं का सरकार चलता था और इनका संरक्षण जो है इनकी सरकारें दिया करती थी, उनको विधायक बनाने का काम करती थी, उनको सांसद बनाने का काम करती थी। ये समाजवादी पार्टी के लोग किया करते थे। लेकिन आज की परिस्थिति मैंने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी में यही उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश हुआ करता था और अपराध में ओपन हुआ करता था। लेकिन आज योगी जी की सरकार में अपनी नीतियों के बदौलत और जीरो टॉलरेंस की नीति के बदौलत आज 18वें स्थान पे बच्ची के साथ जिस तरीके से हमला हुआ और बचाव हमारे पूर्व मंत्री विश्वकर्मा जी गए हैं, उन पे हमला हो रहा है। आज कानून कोई तोड़ने की कोशिश करेगा, कोई अपराध करने की कोशिश करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। ठीक है, अब आर के सिंह जी के पास में जा रही हूँ। ठीक है, आर के सिंह जी एक लास्ट सेंटेंस करना चाहूंगा, जल्दी बोलिए। लास्ट देखिए, धर्म और जाति के आधार पे ये राजनीति करते हैं, अपराधियों में धर्म और जाति देखने का काम करते हैं। आपको याद होगा अतीक अहमद का जो लड़का असद, जिसको पूरे देश ने देखा कि किस तरह से वो अपराध कर रहा है, उसका जब इनकाउंटर हुआ तो भी ये इसी तरह सवाल खड़ा कर रहे थे। और ये मंगेश यादव था और उस 1 लाख का इनामी था, उसका भी जब इनकाउंटर होता है तो भी ये सवाल खड़ा करने ठीक है, आर के सिंह जी, अपराधियों में जाति ठीक है सर, ठीक है, देखने का भी काम ये समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। ठीक है, आर के सिंह जी, जब पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने जाती है और पुलिस पर वो वापस फायरिंग करता है, यहाँ पर भी एक सिपाही के घायल होने की खबर है, तो पुलिस क्या वहां पर चुपचाप हाथ उठाकर खड़ी रहेगी, सरेंडर कर देगी अपराधी के सामने? क्या उसको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो राइट टू सेल्फ डिफेंस है, जितना यूनिफॉर्म को मुहैया है उतना एक आम आदमी को भी है, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा कि एक टैगलाइन है पुलिस का हर एक काउंटर में जी, कि वो पुलिस जाती है, पुलिस अपराधी उन पे हमला करता है और पुलिस टारगेटेड फायरिंग करती है और पुलिस की फायरिंग बहुत प्रिसाइज होती है। जिसको वो पैर में गोली मारना चाहती है वो पैर में गोली मारती है, जिसको सीने पे मारना चाहती है वो सीने पे मारती है। तो ये जो ईडीएम है ना, पुलिस पे हमला किया है, ये जुडिशरी पिछले 50 सालों से देख रही है, तो ये बहुत कॉन्फिडेंस इवोक नहीं करता है। लेकिन हाँ, आपने ये जो कहा ना कि अगर पुलिस पे वो हमला करेगा अपराधी तो पुलिस रिटेलिएशन में फाइट करेगी, बिल्कुल करेगी और करती भी है, और हर एनकाउंटर में यही करती है। इसमें कहीं कोई कॉमा फुल स्टॉप भी चेंजेस नहीं है। इस मुल्क में अगर जितने एनकाउंटर्स हुए हैं, अगर 70 साल में हम देख लें, चंबल के डकैतों से लेकर के इस लड़के का एनकाउंटर,
उसमें जो नैरेटिव होंगे बिल्कुल कॉमा फुल स्टॉप एक ही टाइप के होंगे। उस पे एक कंप्लीट एक इंसाइक्लोपीडिया लिखा जा सकता है जहां पे सिर्फ नाम, कैरेक्टर और ईयर बदल दिया जाए, लेकिन कॉमा फुल स्टॉप कहानी का मजमून लगभग एक ही होगा। तो मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है टिल द टाइम दे आर नॉट गेटिंग कॉट बाय द कोर्ट। तो ठीक है, जब तक आपका सिक्का चल रहा है बहुत अच्छी बात है। अगर कोर्ट आपको पनिश नहीं कर रहा है और समाउ फेक इनकाउंटर्स या इनकाउंटर्स में मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में आप बरी हो जा रहे हैं, नेशनल ह्यूमन, देखिए वंदना, मैं आपके दर्शकों के लिए एक बात बता दूं, ये इनकाउंटर रिजीम जो है इसका ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ इनकाउंटर रिजीम इन दिस कंट्री। ये गुड है, बैड है, अगली है, ये मैं न्यायालय पे छोड़ता हूँ। ना ही कोई पॉलिटिकल प्रश्न है, ना ये लीगल प्रश्न है, ये न्यायालय का प्रश्न है। जिसका फेक इनकाउंटर को शक है वो न्यायालय में जाएगा और वहां पे उसकी जो भी उसका अवकाश होना होगा। लेकिन पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक बड़ा फेमस केस है जिसमें महाराष्ट्र में बहुत सारे बेतरतीब इनकाउंटर्स हुए और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन मैंडेटरी कर दिया। वो मैंडेटरी क्या किया, आर्टिकल 141 के नाम का इस्तेमाल करके ये मैंडेटरी कर दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट को इस गाइडलाइंस को फॉलो ही करनी होगी। लेकिन इसकी ऑडिट कभी नहीं हुई कि स्टेट गवर्नमेंट इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब वो गाइडलाइन क्या है मैं आपको बोलता हूँ, आपकी टीम को भी बोलता हूँ। वो गाइडलाइन है कि जैसे ही फेक इनकाउंटर होगा मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो स्टेट का होगा वो उसको इंक्वायर करेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR होगा और उसकी आउटकम क्या होगी वो न्यायालय के संज्ञान में लाई जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 2018 में यूपी के ही जानिब, 2018 में यूपी के जानिब सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैगिंग की थी, अगर आपको याद होगा तो 2022 में की थी इनकाउंटर्स को लेकर के। लेकिन ठीक है, मैं वहां भी नहीं जाने की कोशिश कर रहा हूं कि पॉपुलरली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट है, उसके पास मैंडेट है। लेकिन मैंडेट का ये प्रश्न कहीं नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उसके कामों को ऑडिट ना करे। लेकिन हमारी सबसे बड़ी विडंबना क्या है वंदना, कि इन फेक इनकाउंटर्स के बाद क्या होता है या इनकाउंटर्स के बाद क्या होता है। लेट मी रिफ्रेज माय सेल्फ, करेक्ट माय सेल्फ, कि इन इनकाउंटर्स के बाद जो मिनिस्टेरियल इंक्वायरी की नियति होती है, डेस्टिनी होती है, वो ना हमको पता चलता है ना आपको पता चलता है। इस पैनल में जितने प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं ये एक नहीं बता सकते हैं कि इस इनकाउंटर के बाद जो मिनिस्टेरियल इंक्वायरी होती है या FIR रजिस्टर्ड होता है जो मैंडेटरी है, उसकी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है कि नहीं की जाती है, ऑडिट करने वाली कौन संस्था है, सार्वजनिक रूप से उसका कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, एक लास्ट कमेंट यश भारती जी, आपने सुना यहाँ पर RK सिंह जी जो बता रहे हैं, क्या संवेदना उस व्यक्ति के प्रति नहीं होनी चाहिए जो जिसकी इस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई हो, या उस पीड़ित परिवार के लिए आप अपराधियों के लिए सवाल उठाते हैं कि ऐसे एनकाउंटर क्यों कर दिया, कानून पर छोड़ देना चाहिए था। अखिलेश यादव ने एक बार कोई पोस्ट नहीं किया, कोई ट्वीट नहीं किया। अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हो जाता है तो उस पर जरूर वो बोल जाते हैं। वंदना जी सबसे बोलिए। वंदना जी, आपके कार्यक्रम की शुरुआत में जब आपने मुझे बोलने का मौका दिया, सबसे पहले मैंने परिवार के प्रति शोक संवेदना करना, लेकिन अब आप अगर उसको पसंद नहीं करती हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ उसको पसंद करना चाहती है तो उसमें मेरा दोष नहीं। ऐसा आपको महसूस होगा सर, ऐसा लगेगा। सवाल उठता है भारतीय जनता पार्टी के नेता, फिर आप बोलने नहीं दे रही, फिर आप बोलने नहीं दे रही। मेरे पास समय की कमी है, लेकिन लास्ट कमेंट मैं आपसे ले रही हूँ, उसके बावजूद आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। अतीक अहमद का नाम लिया, सवाल उठता है अपना दल में रहते हुए अतीक अहमद किस पार्टी को समर्थन करता था? यही भारतीय जनता पार्टी को समर्थन। अतीक अहमद अगर अपराध करता था तो वकील उनका कौन रहता था? भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें सांसद बनाया और गवर्नर बनाया वो उनके वकील रहते थे, कानूनी रूप में बचाव करने का काम करते थे। वो बातें भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, कुल मिलाकर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और सुरक्षा व्यवस्था को कायम करने के लिए जनता के बीच भरोसा कायम करना भी बहुत जरूरी होता है। और इस तरह के मामलों से यह साफ हो जाता है कि कानून की रक्षा करने के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए पुलिस की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला आगे जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।